नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में जो अभी भी बंद है। 2019 तक दोनों देशों के बीच 539 फ्लाइट हर महीने उड़ती थी, लेकिन ये नंबर आज 0 है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये फ्लाइट अभी तक रिज्यूम नहीं हुआ, या फिर इसके पीछे कुछ और है जो हम नहीं देख पा रहे। चलिए समझते हैं फुल स्टोरी। 2023 तक भारत में 1000 इंटरनेशनल और 2978 डोमेस्टिक फ्लाइट डेली ऑपरेट होती है। भारत के इंटरनेशनल पैसेंजर की संख्या हर साल 70 मिलियन के अराउंड है। भारत के पास 53 देशों के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट चलती हैं। वहीं चाइना में हर दिन 630 इंटरनेशनल और 14,000 डोमेस्टिक फ्लाइट होती है। चाइना के पास हर साल 29 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर होती है और 53 देशों के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट चलती हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो भारत और चाइना के बीच 539 फ्लाइट्स दिसंबर 2019 तक चल रही थी, अचानक बंद क्यों हो गया? पहले जब डायरेक्ट फ्लाइट चल रही थी, भारत को कई सारे बेनिफिट होती थी। हर साल हजारों चाइनीज टूरिस्ट भारत आते थे और उनसे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता था। शॉपिंग, हॉस्पिटैलिटी और लोकल बिजनेसेस को इनसे सीधा फायदा मिलता था। बिजनेस वर्ल्ड पे भी इसका अच्छा असर दिखता था। चाइनीज इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर भारत आके नए इंडियन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते थे। एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी जो दोनों देशों की व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ाती थी। ये फ्लाइट स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक सीधी लाइन थी। चाइनीज वेंचर कैपिटलिस्ट नए इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और ट्रैवलिंग भी काफ़ी कन्वीनियंट था। पहले जो एक राउंड ट्रिप 6 घंटे में पूरा हो जाता था, लेकिन अब हांगकांग, बैंकॉक और सिंगापुर के रास्ते चलते हुए 10.5 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा का हो गया है और टिकट के दाम भी 50,000 से 95,000 तक बढ़ गए हैं। लेकिन ये सब एक ड्रामेटिक टर्न ले चुका था और इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में, जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया भर की एविएशन को रोक दिया था। लेकिन चाइना ने एक और कदम उठाया, उसकी जीरो कोविड पॉलिसी। जब दुनिया धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ रही थी, वहीं पे चाइना अपने इंटरनेशनल फ्लाइट पे सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी, जिससे इंडिया और चाइना की फ्लाइट लगभग इम्पॉसिबल हो गया। चाइना की ये पॉलिसी अपनी बॉर्डर को पूरी तरह बंद करने की थी, जो अपने आप में एक पॉलिटिकल डिसीजन था। 2022 तक चाइना अपनी स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी पर बना रहा, जबकि बाकी देश अपने एविएशन सेक्टर को रिवाइव कर रही थी। ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ एक पेंडेमिक ही नहीं बल्कि कुछ और भी चल रहा है। 2020 के मिड में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी, भारत और चाइना का रिश्ता एक नए मोड़ पे आ गया। हजारों चाइनीज ट्रूप गलवान वैली की वेस्टर्न सेक्टर के कई हिस्सों में एडवांस किया, जिससे भारत और चाइना की सैनिकों के बीच एक वायलेंट क्लैश स्टार्ट हो गया। इस लड़ाई में ट्रेडिशनल गोली बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाथ से लड़ी गई इस जंग में लोहे की रॉड और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। भारत के 20 सैनिक भी शहीद हुए और रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 चाइनीज सोल्जर भी मारे गए। ये क्लैश एक पुरानी बॉर्डर डिस्प्यूट का नतीजा था। गलवान वैली के बाद भारत ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया। 59 चाइनीज ऐप को भी बैन किया गया, जिसमें टिकटॉक और वीचैट भी थे, और डायरेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया। रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना ने भारत से डायरेक्ट फ्लाइट को फिर से स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन भारत ने इस डिमांड को अभी तक रिजेक्ट किया है। भारत का कहना है कि जब तक बॉर्डर का तनाव सुलझ नहीं जाता, तब तक फ्लाइट फिर से शुरू करना पॉसिबल नहीं होगा। गलवान वैली की क्लैश और चाइना की सख्त पॉलिसी ने बॉर्डर पर तनाव ही नहीं बल्कि दोनों देशों की रिश्तों को ठप कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या फ्लाइट फिर से रिज्यूम होगी या फिर हमें चाइना का बदलाव का इंतजार करना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर और अपडेट पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।